Now correct me if I'm wrong, I think it's Brazil or some other country where there is a caption written on the window of their zoo. It goes like, open this window to see the most cruel animal of this world. And the moment you open the window with anticipation, you saw a mirror. नहीं मतलब मुद्दे की बात ये है कि अगर जबान और दिमाग दोनों के मिलने के प्रिविलेज होने के बाद भी अगर आप इन दोनों का यूज लोगों का और नेचर का दिल तोड़कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए करते हो, तो फिर फर्क क्या हुआ इन दोनों चीज के मिलने का? अच्छा नहीं लगा ना? चलिए छोड़िए, गोली मारिए फर्क को। इस छोटी सी बात का असर क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। जब ये छोटी सी लगने वाली बात को फिलोसॉफिकली और सिनेमैटिकली परफेक्शन के साथ एक फिल्म के थ्रू आपके सामने रखा जाता है तो पता है क्या होता है? फिल्म ऑस्कर्स के लिए जाती है। सो अ हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू द मेकर्स ऑफ जल्लीकट्टू फॉर मेकिंग एन ऑफिशियल एंट्री फॉर इंडियन सिनेमा इन द ऑस्कर्स 2021. And I'm standing here and I think you should all stand up to say this single word with the bottom of your heart to the Jallikattu team. Thanks. Why? For act like that mirror in the zoo. This is the biggest reason for getting into Oscars. That this film satirically questions you from the very first scene, frame by frame, till the end of the movie. That I know it's 21st century, what you are claiming of. Are you sophisticated? Are you literate? Are you an intellectual? Which you are claiming every time and have proud of. So are you civilized? Are you still a barbarian? और कसम से यकीन मानिए आप कोशिश करेंगे आखिर तक इसका आंसर देने के लिए, बट द मोमेंट द क्लाइमेक्स केम, द आंसर विच कम्स फ्रॉम योर हार्ट, मॉकिंग यू, लाफिंग एट यू, इज नो. सो इट्स एन ऑनर टू वॉच दिस फिल्म. और समटाइम देखिए, हर फिल्म का रिव्यू नहीं कर सकते. वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिव्यू दिस काइंड ऑफ फिल्म एंड नोबडी हैज. मतलब इतनी मेहनत करके परफेक्ट फिल्म बनाएगी और हम रिव्यू करें, ये बताएं. इट जस्ट लाइक अ प्लेजर टू टॉक अबाउट द फिल्म. और इसी को कंटिन्यू रखते हुए आज 5 ऐसे रीजंस आपके सामने लेके आए हूं, सिनेमेटिकली भी और फिलोसॉफिकली भी, कि क्यों ये फिल्म सिर्फ नॉमिनेशन नहीं ऑस्कर डिजर्व भी करती है. आज उन्हीं रीजंस के बारे में करेंगे ढेर सारी बात. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द जल्लीकट्टू, आपको भी पता होगा कि ये गेम है जहाँ पे यू हैव टू कैच अ बुल बाय इट्स हम्प. और इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक एनिमल है जो छूट गया है गलती से और उसको पूरा गांव पकड़ने में लग गया है केरला का. बट द डिफरेंस बिटवीन द गेम एंड द फिल्म इज दैट द विलेजर्स इन द फिल्म आर प्लेइंग अनडिजायरेबली दैट गेम. तो बाहर से देखने पर सिर्फ यही लगता है कि जल्लीकट्टू इज अ 1 hour 36 minute रोलर कोस्टर राइड ऑफ चेजिंग एंड कैचिंग दैट पर्टिकुलर एनिमल, बट डीपली इट्स अ वे मोर ब्यूटीफुल आर्ट नीड टू डिफाइन. और ऐसे ही 5 रीजन जिनकी वजह से ये फिल्म डिजर्व करती है ऑस्कर जीतना, जिसमें से पहला है दैट पर्टिकुलर वांट ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट ग्रीड. जोसेफ पेलिसेरी, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, हाइड ब्यूटीफुली इन द ब्लैंकेट ऑफ दिस सिनेमैटिक परफेक्शन. क्योंकि कुछ विलेजर्स के लिए उस जानवर को पकड़ना सेकेंडरी काम है. प्राइमरी उनके लिए ये है कि वो किस तरह अपने वांट को सेटिस्फाई करें. जैसे कि 2 विलेजर्स इसी बीच एक दूसरे से रिवेंज लेने में लगे पड़े हैं. बाकी जितने भी लोग हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग इसलिए पकड़ रहे हैं उस जानवर को कि उनको अपना हिस्सा चाहिए उस जानवर में. एंड सेकेंड बिग एंड हॉन्टिंग रीजन इज द म्यूजिक, द स्कोर, द साउंड मिक्सिंग, साउंड डिजाइनिंग. ओह माय गॉड, प्रशांत पिल्लाई द म्यूजिक डायरेक्टर. सी देयर इज अ वन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑस्कर. Please give the nomination of the score of the film in the best film score. I'll guarantee you it will win hands down. What a score, what a background music, what a sound designing. It takes the film to the next level. Those who and all those breathings. And lastly, that uncertain haunting sound of that animal. What can I say? Best till now. It deserves an Oscar. And the third blasted reason is cinematography. Girish Gangadhar. I mean, unlikely those millennial trends to show the natural beauties and scenic visions as in form of VFX. You can see the real hard work there. One of the most perfect cinematography I've ever seen. And fourth reason, once again, a big kudos to the director. The insane shots of the film. There are quite a few shots where you can see more than 100 people in one single frame. वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मशाल लेकर, holding the guns. And believe me, if you even pause that particular scene, you can't see any loophole. Just like the robot की सबके चाबी भर दी गई और वो एक साथ सब अपनी अपनी ड्यूटी जानते हैं और परफेक्शन के साथ अपना काम खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं. दैट पर्टिकुलर इंटरवल शॉट जहां वो एनिमल के नीचे से उन्होंने कैमरा लगाया और वो एक रिंग बन जाती है वेल के अराउंड लाइट्स की और वो मशाल की. एंड दैट पर्टिकुलर नाइट चेजिंग सीन, आई मीन यू नीड टू बी परफेक्ट लाइक हिम टू परफॉर्म दैट. एंड द लास्ट रीजन, हाउ कैन आई से, द फर्स्ट 12 minutes एंड लास्ट 15 minutes ऑफ द फिल्म, दीज 2 sequences alone deserve an Oscar. तो पहले द फर्स्ट 12 minutes, कैन यू इमेजिन द कैमरा कट्स एंड साउंड मिक्सिंग लाइक just breathe in, breathe out in the blink of an eye with the sound cut. The butcher did their duty and again that cut scene, then again breathe in, breathe out. Like insane. I mean, and then the last 15 minutes, it slaps us, not physically, mentally, but yeah.
We'll remember it till ages. It leaves you stunned, it leaves you shocked, unanswered, and one more time, that brutal question the film asks us again, that are you a civilized person or a barbarian? And finally you'll get the answer in your mind and say, yeah, Jingalala, who is better than I myself this? In this way you face the reality. तो मेरे भाई मेरी तरफ से 5 रीजन है कि क्यों ये फिल्म को ऑस्कर मिलना भी चाहिए। अगर आप मुझसे सहमत है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। एंड लास्टली आई वांट टू कन्फेस समथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल नॉर्थ इंडियंस, दैट आई एज अ नॉर्थ इंडियन फेल्ट cheated for not showing this kind of masterpiece in all the multiplexes and theaters near us. This is a true film to enjoy in the theater and multiplexes. I know there is a language problem, language barrier, but use subtitles and then release it. बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और मेडलीज सुनने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी सॉन्ग की रिक्वेस्ट आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, किसी और फिल्म के रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए रिव्यू एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।